अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया। हस्बे रिवायत इंडियन मीडिया ने इस दौरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में कागजी शेर यानी रिटायर्ड जनरल भी पीछे कैसे रहते। इंडियन मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि भारत ये तैयारे बने बनाए खरीदे या अपने ही मुल्क में बना डाले, और इसके अलावा रूसी साख्ता Su-57 टेक्नोलॉजी समेत खरीदने की बातें भी होती रहीं। और कुछ महान लोगों ने कहा कि दोनों ले आओ। अलगर्ज भारतीय मीडिया ने अब भी 5th जनरेशन तैयारे भारत में बनाकर एक्सपोर्ट करने के ख्वाब देखना थे कि अवामी जमहूरिया चीन ने इनके तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जी हाँ, चीन ने एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके ऐसा धमाका खेज पैगाम दिया जो F-35 खरीदने और बेचने वालों पर बिजली बनकर गिरा। आइए तफसील से जायज़ा लेते हैं कि मोदी और सदर ट्रंप की मुलाकात के दौरान क्या हुआ और चीन ने F-35 डील पर किस तरह अपना दो टोक जवाब दे दिया। नाजरीन, एक मशहूर चीनी कहावत है, दो लूमड़ियां एक दूसरे को चालाकी सिखा रही हैं। सदर ट्रंप और मोदी की मुलाकात इस कहावत की जीती जागती मिसाल है। दोनों रहनुमा एक दूसरे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मोदी का मकसद अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों और तिजारती मफादात को महफूज बनाना था। मोदी साहब अपने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अपने ही मुल्क के शहरियों यानी सिखों की चुगलियां करते पाए गए। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी कारपोरेट स्टाइल की जारहाना पॉलिसी के तहत भारत को महंगा तेल और असलहा फरोख्त करना चाहता है। इसके अलावा वो भारत को रूस से दूर करके अपना ताबे बनाने की कोशिश कर रहा था और चीन के खिलाफ भारत को यूक्रेन की तरह एक जंगी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। नाजरीन, सबसे पहले F-35 की पेशकश का जायज़ा लेते हैं। माजी में अमेरिका ने F-35 की बरामद पर सख्त तरीन शराइत आयद कर रखी थी। ख़ास तौर पर S-400 दिफाई निज़ाम रखने वाले ममालिक के लिए ये तैयारा दस्तयाब नहीं था। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर एक ऐसा मुल्क जो S-400 का बड़ा ज़ख़ीरा रखता है, इसे अमेरिका खुद ये तैयारा देने की बात कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? दरअसल अमरीकी 5th जनरेशन प्रोजेक्ट इंतहाई महंगा साबित हुआ है, जो इसकी मईशत पर बड़ा बोझ डाल रहा है। याद रहे, अमेरिका F-22 रैप्टर का प्रोग्राम बंद कर चुका है और F-35 को भी इसी किस्म की मुश्किलात का सामना है। ताहम यहाँ एक बड़ी रुकावट मौजूद है। F-35 में अमेरिका के कई इत्तेहादी सरमाया लगा चुके हैं, जिसकी वजह से वाशिंगटन इस प्रोग्राम को यकसर ख़त्म नहीं कर सकता। लिहाजा अमरीकी मईशत पर बोझ कम करने के लिए नए खरीदार ढूंढना ज़रूरी हो चुका है और यही वजह है कि अब भारत को F-35 की पेशकश की जा रही है। इंडियन मीडिया जो फिल्मी डायलॉग्स और एक्सपायर्ड जनरलों की भड़कों की बुनियाद पर कभी पाकिस्तान और कभी चीन पर चढ़ाई के ख्वाब देखता रहता है, उनको ये डील मुबारक हो। भारत की असलहा खरीदारी हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को मज़ीद तेज़ करती रही है और वैसे भी पाकिस्तान मुस्तकबिल में एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। तो ऐसे में हरीफ के पास जदीद टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। लिहाजा बराहे करम ये तैयारे ज़रूर ख़रीदें और बड़ी तादाद में ख़रीदें। पाकिस्तान को तो इन तैयारों से शायद कभी किसी जंग की सूरत में कुछ नुकसान हो, मगर भारत को हर रोज़ जंग से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। रहा चीन का मामला, तो अवामी जमहूरिया ने एक बड़ा पैगाम दिया है। चीन एक नई हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल सामने ले आया है, जो अब तक की सबसे ख़तरनाक और मुहलिक तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। हालिया तजर्बात से ये साबित हुआ है कि ये मिसाइलें दुश्मन की फ़िज़ाई ताकत को जंग के आगाज़ से पहले ही ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं, जो कि चीन की अस्करी बर्तरी में एक बड़ा इजाफा है।
یہ جدید میزائل انتہائی شدید درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے اسپیس ایکسپلوریشن میں استعمال ہونے والی ونڈ ٹنل ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی رفتار، رینج اور درستگی غیر معمولی ہے اور یہ روایتی ایئر ٹو ایئر میزائلوں کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، جیو پولیٹیکل پہلو سے دیکھیں تو بھارت کی پوزیشن انتہائی نازک نظر آتی ہے۔ ٹرمپ بھارت کو روس سے دور کرنا چاہتا ہے، جبکہ روس بھارت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس صورتحال میں اگر بھارت برکس کی پالیسی اختیار کرتا ہے تو اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو روس ناراض ہو جائے گا اور بھارت کی اندرونی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یوں بھارت واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان ایک سینڈوچ بن کر رہ جائے گا۔ بھارت کو اپنی سلامتی اور سیاست بچانے کے لیے ایک بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر بھارت اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھتا اور بلا وجہ اسٹریٹجک سازشوں میں ملوث نہ ہوتا تو آج امن اور استحکام کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ نہ تو اس کی لڑنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی اس کے پاس وسائل ہیں، مگر خود کو سپر پاور سمجھ بیٹھا۔ یہ بڑی مہنگی خوش فہمی ہے۔ بھارت ماضی کی طرح دونوں سپر پاورز کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھارت نے عملی طور پر روسی بلاک میں رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ صرف وعدے کر کے ٹائم گین کیا اور تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے بڑی شراکت داری سے دور رہا۔ لیکن اس بار معاملات کافی پیچیدہ نوعیت کے ہیں۔ کیا بھارت امریکی جال میں پھنس جائے گا یا اپنی روایتی چالاکی کا استعمال کرے گا؟ اس پیچیدہ کھیل میں کون جیتے گا، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس بار بھی اپنی چالاکی سے دونوں سپر پاورز کو بیوقوف بنا لے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔